अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मुझे अच्छे होंगे व्यूअर्स। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग बात करेंगे शिबा इनू के बारे में, अपडेट ले लेते हैं आज का दिन कैसा रहा शिबा इनू, साथ करेंगे बिटसी के बाद अथीरियम के और बाकी आर्टिकल्स के बारे में अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। और मेन जो इस वीडियो के अंदर मैंने जो टॉपिक शेयर करना है वो है बाइनेंस का, जो कोर्ट के अंदर आज जो है वो एक सुनवाई हुई है और उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग थे, उसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन थी और बाइनेंस थी। आपको पता है वहाँ पे क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है और उन्होंने कहा है कि कोइनबेस भी अपने एसेट्स को जो है वो फ्रीज, उनको भी फ्रीज किया जाए। यूएस जो बाइनेंस की यूएस है उसको भी जो है वो उसको भी कंट्रोल किया जाए और वो अपनी सारी जो है वो एक्टिविटीज हमारे साथ शेयर करे और बिजनेस वो कहाँ कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, कहाँ कहाँ पे वो पैसा लगा रहा है, वो सारा डाटा जो है वो शेयर करे। तो वो बेसिक आज इस चीज़ के अंदर जो है वो शेयर की जाएगी। और आप लोग जो इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में क्रैशेस देख रहे हैं, क्रैश देख रहे हैं, ये टोटली इस चीज़ की वजह से है क्योंकि अमेरिका की बहुत बड़ी तादाद जो है वो क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्ट रखती है और क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट रखती है। और यहाँ पे कोइनबेस और बाइनेंस यूएस, ये दो बड़ी ऐसी एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पर लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो है वो एसेट्स मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ से लोगों ने अचानक से पैसा निकाला, बड़ी तादाद में लोगों ने, बड़े बड़े वेल्स ने और बड़े बड़े टाइकून्स ने यहाँ से पैसा अपना निकाल लिया और यहाँ पे कोई अच्छी अपडेट की वो इंतजार कर रहे हैं ताकि दोबारा से इन्वेस्टमेंट की जाए। और उम्मीद है कि हम लोगों को जो नेक्स्ट हम लोगों को सपोर्ट लेवल मिल रहा है जो 19,000 का बनता है और इसके पीछे 16,000 का बनता है। मैं दो आपको बता दूं, एक तो 19,000 का बनता है, एक 16,000 का बनता है। इस वक्त जो बीटीसी की हालत देखें 24,000 की पोजीशन पे पहुंच चुका है, इसको ब्रेक करता है, नीचे कैंडल क्लोज करता है, मार्केट नीचे गिर जाएगी, ठीक है। फिर 19,000 की पोजीशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर ऊपर कहाँ पे मार्केट वापस रिकवर करती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हम लोग इस वक्त जो देख रहे हैं वो यही है कि मार्केट में इस वक्त क्रैश बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे रीजन सिर्फ जो है वो इस वक्त अमेरिका के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है बीटीसी को लेकर या ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी को लेकर, वो काफी खतरनाक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं बीटीसी की जो पोजीशन है इस वक्त वो है कि 24,000 की पोजीशन में जो है वो अप एंड डाउन हो रहा है और यहाँ से मार्केट या तो अप जाएगी या नीचे जाएगी और ये टोटली डिपेंड करती है फंडामेंटली जो न्यूज़ है उसके ऊपर। तो यहाँ पर आपको पता है अमेरिका की सिचुएशन वैसे ही बड़ी खराब है, यूएस डॉलर का क्राइसिस आया हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बचाएं, वो पैसा कहीं बाहर ना जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, गलत एक्टिविटी में पैसा ना जाए, ताकि जो है वो इन्फ्लेशन इस तरह की जो एक्टिविटीज और डेबिट का एक असरअंदाज जो हुई है उनके ऊपर, वो ना इस तरह की चीज़ों। तो वो इस वक्त बड़ी टेंशन में है, परेशानी में है कि वो अपने आप को कैसे जो है वो कंट्रोल करते हैं। और ये टोटली चीज़ शुरू हुई थी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के बाद। तो ये जो है वो काफ़ी मुश्किल इस वक्त जो है वो बनी हुई है, इन्फ्लेशन हाई हो रही है, वहाँ पर काफ़ी खतरनाक पोजीशन बनी हुई है। तो यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को आज की एक्टिविटी शेयर करता हूँ कि कोर्ट के अंदर बाइनेंस और उनके बाइनेंस की टीम मौजूद थी, दूसरी जो है वो सिक्योरिटी यूएस सिक्योरिटीज़ की जो है वो टीम मौजूद थी, यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की जो है वो टीम मौजूद थी, ठीक है। और इन तीनों के वहाँ पर जो है वो आज दलाइल जो है वो हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर सुनवाई हुई है उनकी तीनों की, कोर्ट के सामने उन्होंने ये चीज़ कही है। बाइनेंस ने जो वहाँ पर अपने जो है वो आर्गुमेंट्स रखे हैं, जो चीज़ें रखी हैं, उसने कहा है एक तो हम लोग एसेट्स को फ्रीज नहीं करने वाले, दूसरा हम लोग एक्सचेंज को बंद नहीं करेंगे, कोई ऐसी पॉलिसी जो इस वक्त हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट की जा रही है उसको हम लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और मैं यही कहता हूँ कि चीज़ों को मिल के बैठ के हल किया जाए और इस चीज़ के सोल्यूशन की तरफ जाया जाए। सिक्योरिटी यूएस सिक्योरिटी की तरफ से भी यही चीज़ रिपीट की गई कि हम लोग भी चाहते हैं कि चीज़ों को आसानी के साथ और बेहतर तरीके से सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है और पब्लिक यहाँ पे इंटरेस्ट रखती है, इन्वेस्टमेंट रखती है और क्रिप्टो आने वाला फ्यूचर है। हम भी चाहते हैं कि बैठ के इस चीज़ को क्लियर किया जाए। फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से भी ये चीज़ कही गई कि बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि सिस्टम को बैठ के जो है वो क्लियर किया जाए। यहाँ पर जो है वो एक और पॉइंट रखा गया कि सबसे पहले तो बाइनेंस अपने जो है वो सारा कुछ रिवील करे कि वो क्या कुछ एक्टिविटी कर रहा है, क्या उसके पास जो है वो इस वक्त डाटा है, किस किस का डाटा है और जो उसके पास कस्टमर्स हैं उनकी केवाईसी मौजूद है और इस वक्त वो क्या क्या कंपनीज के अंदर कहाँ कहाँ पे वो अपनी एक्टिविटी कर रहा है, कहाँ पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और किस जगह पे वो क्या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे वो पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो है वो कुछ पॉइंट्स सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से रखे गए और यूएस सिक्योरिटी की तरफ रखे गए कि कुछ स्कैम इस तरह की चीज़ों से जो है वो बचा जा सके और इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ के अंदर आप तो जो है वो है तो नहीं है, कोई आपकी ऐप जो है उसके अंदर मौजूद नहीं। और ऐसा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से भी कहा गया कि हो सकता है कि ऐसी एक्टिविटी के अंदर ये चीज़ मौजूद हो। तो हम लोग इसको कह रहे हैं कि आप लोग हम इसकी जो है वो एसेट्स को फ्रीज करें जो बिल्कुल सिक्योर हैं, किसी का पैसा ज़ाया नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जाहिर सी बात है ये चीज़ सुनने के बाद भी लोगों ने जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली। बहुत ज़्यादा जो है वो एक डिप देखने को मिला मार्केट में जो है अचानक से, और ये होता है जाहिर सी बात है
फंडामेंटली चीज़ें काफ़ी प्रेशर डालती हैं मार्केट के अंदर। तो व्यूअर्स ये चीज़ें हुई। तो बाइनेंस यहाँ पे टोटली जो है वो उसने डिसएग्री किया इस चीज़ के ऊपर। उसने कहा कि हम लोग कुछ भी क्लोज नहीं करेंगे, हमें इस कंट्री से जाना पड़ा तो हम लोग चले जाएंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि उनकी जो पार्लियामेंट है वो कतन भी जो है वो इस चीज़ पे अलाउ नहीं करेगी कि बाइनेंस जो है वो यहाँ से चली जाए, अपनी एक्टिविटी क्लोज कर दे, कॉइनबेस यहाँ से एक्टिविटी क्लोज कर दे। क्योंकि आपको पता है चाइना और हांगकांग वहाँ पर बैठा है, उसने ऑफर भी कर दिया कि भाई यहाँ पर आ जाओ। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा अमेरिका को खुद। और वहाँ पे आपको पता है कोइनबेस को जैसी सिक्योरिटीज कमीशन ने जो है वो नोटिस भेजा, वहाँ पर जो है वो बिल भी साइन हो गया जिसके अंदर ये कहा गया कि जो इनके ग्रे गैरलन जो उनका नाम है सिक्योरिटी कमीशन के जो हेड है, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स अगेंस्ट क्रिप्टो, स्टेटमेंट अगेंस्ट बाइनेंस एंड कोइनबेस, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं इनको पकड़ा जाए, इनको जो है वो कंट्रोल किया जाए। देखें थोड़ी बात इनकी भी ठीक है, थोड़ी बात जो है वो उनकी भी ठीक है कि ठीक है यार, दोनों मिल बैठ के आपस में जो जो चीज़ें हैं, अगर आप लोग सही हैं बाइनेंस वाले तो आप लोग जो है वो अपना सारा कुछ रिवील करेंगे, बताएं हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ताकि वो क्लियर होएं और मजीद जो है वो एक्टिविटीज़, जो स्कैम्स और इस तरह की चीज़ें, जो फ्रॉड होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ज़ाहिर सी बात है मिल बैठ के कुछ करेंगे तो कुछ बेहतरी आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त में USD के अंदर पेयर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और मे भी अपनी एक जो है वो एक्सचेंज बना ली जाए अमेरिका की तरफ से, और दूसरी कंट्रीज़ की तरफ से भी ऐसी चीज़ की जाएगी, अपनी एक्सचेंज बना दी जाए और वहाँ पे लोग USD या अपनी करेंसी के अंदर जो है वो, जैसे कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो कल को पाकिस्तान में अगर एक्सचेंज स्टार्ट होती है तो PKR के अंदर आप जो है वो BTC परचेज कर सके, इथेरियम परचेज कर सके। तो ऐसी चीज़ें जो है वो आप लोगों को नजर आएंगी, ठीक है। तो ऐसे जो है वो अमेरिका के अंदर USD पेयर के अंदर जो है वो आप लोग डायरेक्ट जो है वो बैंक से BTC परचेज कर सकते हैं, इथेरियम परचेज कर सकते हैं। तो ये जो है वो एक्टिविटीज़ आप लोगों को आइंदा आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी थी। यहाँ पर शिबा इनू की बात की जाए तो शिबा इनू भी काफ़ी डाउन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाउन चल रहा है। और जो है वो अभी भी उतना डाउन नहीं है कि हम कहेंगे बिल्कुल डेड पे चला गया, तो डेड पे नहीं है। अभी भी जो है वो $5 बिलियन, $4 बिलियन की एक एवरेज प्राइस जो है वो चल रही है। मार्केट का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी उसको सपोर्ट करती है। और इस वक्त जो सिचुएशन इस वक्त ओवर मार्केट की बनी हुई है वो थोड़ी सी खतरनाक है, तो इस वजह से वो पब्लिक भी थोड़ी सी पैनिक है। तो यहाँ पे फंडामेंटली चीज़ें इफेक्ट डाल रही हैं, लोग पैसा निकाल रहे हैं। जो इस वक्त कोर्ट के अंदर जो एक पेशी हो रही है बाइनेंस की, सिक्योरिटी की, US सिक्योरिटीज़ की, और दूसरा जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की, आपस में मिलकर वो चाहते हैं कि मामला को क्लियर जाए। और मुझे लगता है कि उन्होंने तीनों ने ये इंटरेस्ट शो किया है। और मुझे लगता है कि कोर्ट अब इस फैसले पर आ जाएगी कि वो जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं वो पब्लिक के अंदर पैनिक ना फैलाएं, बल्कि बैठ के बात कर लें। और जो जो वो चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं बाइनेंस भी उस चीज़ को क्लियर करे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन भी उस चीज़ों को समझने की कोशिश करे, और जो सिक्योरिटीज़ के जो अपने अपने इशूज़ हैं वो भी इनके सामने रखेंगे, भाई ये हमारे इश्यूज हैं, उनको भी क्लियर किया जाए। तो ये भी और चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।